अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं साजिद हसन। FATF का पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला। FATF का कहना है कि पाकिस्तान ने कई इकदाम किए हैं लेकिन मजीद इकदाम की जरूरत है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर से। मतीन, बताइएगा क्या फैसला हुआ है? जी बिल्कुल, FATF का जो वर्चुअल इजलास था उसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी पाकिस्तान के वजीर हमाद अजहर ने की और अभी कुछ देर पहले वजारत खजाना की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान को मजीद कुछ अरसे के लिए ग्रे लिस्ट में रखा गया है। 7 एक्शन पॉइंट्स में से 4 एक्शन पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने अमल दरामद किया इस एलामिया के मुताबिक। और इस एलामिया में ये भी कहा गया कि जो 4 एक्शन पॉइंट्स थे उनमें मुकम्मल अमल किया गया। ताहम इस पे कोई तबसरा नहीं किया गया कि क्यों पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा गया है। लेकिन अब एक चीज वाज़ेह हो चुकी है कि अगले FATF के इजलास तक, अगले 6 माह तक पाकिस्तान एक मरतबा फिर ग्रे लिस्ट में रहेगा। और इस हवाले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप पहले भी कह चुकी है कि FATF का पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना एक पॉलिटिकल डिसीजन है, टेक्निकल डिसीजन नहीं है। अगर टेक्निकली देखा जाए तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी तमाम FATF के एक्शन प्लान के नुकात पे अमल किया था और अभी जो एलामिया वजारत खजाना का जारी किया गया है उसके मुताबिक 7 में से 4 एक्शन पॉइंट्स पर पाकिस्तान ने मुकम्मल अमल दरामद किया है। लेकिन FATF ने पाकिस्तान को अगले सेशन तक ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। तफसील बता रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर, आपका बहुत शुक्रिया। और अब कराची वालों के लिए बुरी खबर है। बिजली है कि मिलती नहीं और निर्ख है कि बढ़ते ही चले जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने अपने सारिफीन को एक और झटका देने की तैयारी कर ली। नवंबर के बिल में फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में ₹3.45 फी यूनिट इजाफे की इजाजत मांग ली। इससे कबल नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए FCA कीमत में ₹5.20 बढ़ाने की मंजूरी दी थी। कराची वालों को बिजली का लगेगा जोर का झटका। के इलेक्ट्रिक ने सार्फिन पर महंगाई का नया वार करने की तैयारी कर ली। बिजली फी यूनिट ₹3.45 महंगी होने का इम्कान है। इजाफा सितंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। नेपरा मामले पर समाअत 3 नवंबर को करेगी। दरख्वास्त मंजूर कर ली गई तो सार्फिन पर 6 अरब 46 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। टेरियो ने बिजली के नर्ख बढ़ाने की कोशिशों को जुल्म करार दे दिया। 3 अरब 3 भाई रहते थे, 19,700 रुपए कहाँ से भरेंगे? 1200-1300 रुपए कमाते हैं। 1200-1300 रुपए तो आज जो इसने महंगाई कर दी है वो खर्चा पूरा नहीं होता तो फिर बिजली के बिल और गैस के बिल कहाँ से भरेंगे? बिजली का बिल घर की पूरी करें, बिजली की पूरी करें, खाने की पूरी करें। इससे कबल नेपरा के इलेक्ट्रिक को रवां बरस जनवरी, फरवरी और मार्च के लिए FCA की मद में ₹5.20 बढ़ाने की मंजूरी दे चुकी है, जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के बिलों में वसूल किए गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक मरतबा फिर जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी है आदादो शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के तीसरे कारोबारी रोज के दौरान अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 49 पैसे इजाफा हुआ। दौरान ट्रेडिंग डॉलर ₹174.10 पर भी ट्रेड हुआ। ताहम कारोबार के अख्ताम पर यह सतह बरकरार न रह सकी और कीमत ₹173.47 से बढ़कर ₹173.96 हो गई। रुपए की कदर गिरने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी पहुंचा है। गवर्नर स्टेट बैंक ने रुपए की कदर में तारीखी कमी पर नई मंतक पेश कर दी। रजा बाकर ने मुल्क में महंगाई की हालिया लहर को भी मसनूई करार दे दिया। रुपए की कदर में कमी और डॉलर महंगा होने पर ताजिर और सनतकार परेशान, मगर गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर को कोई टेंशन नहीं। रुपए की कदर में तारीखी कमी पर नई मंतक पेश कर दी। मैनचेस्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, डॉलर महंगा होने से ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा भी पहुंचा है। रुपए की कदर गिरने से कितने लोग मुस्तफीद हुए, इस बात को भी मद्देनजर रखा जाए। जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की फैमिलीज पाकिस्तान में, उनको क्यों फायदा होता है? क्योंकि हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी, हमारे भाई बहन जो इन मुल्कों से रेमिटेंसेस अपने मेहनत और मुशक्कत से पैसे भेज रहे हैं,
उसकी जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है एक्सचेंज रेट की वजह से। गवर्नर स्टेट बैंक ने मुल्क में जारी हालिया महंगाई की लहर को भी मसनूई करार दे दिया। बोले, मुल्क में मसनूई महंगाई पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। IMF के साथ मुज़ाकरात मज़बूत सिमत में चल रहे हैं। IMF की डील सबके सामने आएगी और कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मुल्क की मईशत को मजीद नुकसान हो। बिजली और डॉलर के बाद सोने की कीमतों ने भी शहरियों की होश उड़ा दी है। 2 रोज में फी तोला सोने की कीमत में 5,000 रुपए का इजाफा। पाकिस्तानी सराफा मार्केटों में सोने की फी तोला कीमत में 2000, 10 ग्राम की कीमत 1,714 रुपए बढ़ गई। फी तोला सोने की कीमत 1,24,200 रुपए पर पहुंच गई। बिजली अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे के बाद अब एक नई मुश्किल ने अवाम को घेर लिया। शादियों का सीजन शुरू होते ही सोने की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शादियों का सीजन शुरू क्या हुआ, सोने की कीमत को तो जैसे पर ही लग गए। खवातीन खुसूसन दुल्हनों के सिंगार का एक अहम जुज़ सोना भी अब पहुंच से बाहर होने लगा। अब चाहे खास हो या आम, सोने की बढ़ती कीमतें जिंदगी को सूना करती जा रही हैं। खवातीन कहती हैं, बढ़ती महंगाई के सबब सोने के दाम कुव्वत खरीद से बाहर ही समझे तो गलत न होगा। सोने के जो रेट हैं वो अगली थोड़े अरसे तक शादियों में शायद सोना ना देने का रिवाज हो जाए। माँ बाप जो हैं अपनी बच्चियों को खुशी और मोहब्बत के साथ जो सोने के ज़ेवरात, हमारी रवायत भी है, हमारा कल्चर भी है, हमारा मज़हब की तरफ से भी इजाज़त है, अब वो तमाम चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जाएंगी। वालिदैन कहते हैं, लड़कियों के ससुराल की जानिब से सोने के ज़ेवरात के मुतालबे ने शादी को मुश्किल बना दिया है। हुकूमत को चाहिए ऐसे इक़दाम को यकीनी बनाए कि जिससे बच्चियों की शादियों के लिए न कर्जे लेने की नौबत आए और न ही शादियों में बदमज़गी के डर से वालिदैन की नींदें हराम हो। कैमरामैन ओवैस दाऊद के साथ हिरत ज़की, GTV न्यूज़, कराची। और अब कुछ बात होगी एहतजाज की। हुकूमत मुखालिफ अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कल नमाज जुमा के बाद से मुजाहरों के आगाज का ऐलान कर दिया है। अपोजिशन इत्तेहाद PDM ने कल से मुल्क भर में महंगाई और बेरोजगार के खिलाफ मुजाहिरों का ऐलान कर दिया। ये मुजाहिरे मरहलावार किए जाएंगे। PDM की जानिब से जारी शेड्यूल के मुताबिक लाहौर में जैन मंदिर चौक से दोपहर 3 बजे एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा। कराची इम्प्रेस मार्केट पर नमाज जुमा के बाद 3 बजे मुजाहिरा होगा। पेशावर, स्वात, शांगला और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहिरे होंगे। मियावाली और बखर में 24 अक्टूबर को एहतजाज होगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी नमाज जुमा के बाद लाहौर, कराची, पेशावर, स्वात, शांगला समेत दीगर शहरों में मुजाहिरों की तस्दीक की है। आज PDM की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि सूबाई सतह पर कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। पंजाब, बलूचिस्तान, KPK, सिंध और इस्लामाबाद की सतह पर कमेटियां होंगी। सूबाई कमेटियां इजलास के साथ मशावरत करके मुजाहिरों के मुकामात का तयन करेंगी। हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि हुकूमत के खिलाफ कल से शुरू होने वाले मुजाहिरों का दौरानिया 2 हफ्तों का है, जो वक्त के साथ साथ बढ़ाया जा सकता है। PDM की क़यादत और मेंबरान पार्लियामेंट मुजाहिरों में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि PDM क़यादत के फैसले के रोज से उन्होंने पंजाब में जुमे के रोज एहतजाज का फैसला किया है। अगर लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ी तो मरियम नवाज या शहबाज शरीफ क़यादत करेंगे और अगर लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा तो नवाज शरीफ भी शामिल हो सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एहतजाज को अपोजिशन का वतीरा करार दे दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले, अपोजिशन ने नवंबर और दिसंबर में एहतजाज को वतीरा बना लिया। सियासी मुखालफिन जुमा जुमा खेल रहे हैं। कल का एहतजाज बता रहा था कि सुकून.com है। अपोजिशन ने कानून को हाथ में लिया तो एक्शन होगा। और
दिसंबर के महीनों में अपोजिशन एहतजाज करती है। पिछले 3 सालों से इमरान खान 5 साल अपनी हुकूमत के पूरे करेंगे और ये जुमा खेल रहे हैं। अगर किसी ने भी PDM हो या TLP हो, किसी ने कानून को हाथ में ना लिया और कानून के दायरे में एहतजाज किया, जैसे कल उन्होंने किया, पीछे गाड़ियां रुक जाती हैं, हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। और अगर किसी ने कानून को हाथ में लिया, फिर कानून अपने एक्शन में होगा और कानून उनको हाथ में लेगा। इमरान खान की क़यादत में इस महंगाई के जिन को बोतल में बंद करेंगे। आलमी जरीदे इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान को दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क कैसे करार दे दिया। वजारत खजाना ने रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए। जरीदे के मुताबिक ज्यादा महंगाई वाले ममालिक की फहरिस्त किन बुनियादों पर तैयार की और पाकिस्तान को किन बुनियादों पर दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क करार दिया गया। मजीद तफसील जानेंगे। नुमाइंदा GTV न्यूज इस्लामाबाद स्वाले अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्वाले अब्बासी, जरा बताएगा और क्या क्या सवाल उठाए वजारत खजाना ने? जी बिल्कुल, कल द इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसके मुताबिक पाकिस्तान को दुनिया के 4 महंगे 3 मुल्कों में जो है पाकिस्तान का शुमार किया गया था। तो उस रिपोर्ट पर आज वजारत खजाना की जानिब से जो है बैनुल-अक़वामी जरीदे इकोनॉमिस्ट की आलमी अफसाद रिपोर्ट पर जो है वो काफी सवाल उठा दिए गए हैं। वजारत खजाना की जानिब से जारी प्रेस रिलीज में ये सवाल उठाया गया है कि जरीदे ने ज्यादा महंगाई वाले ममालिक की फहरिस्त किन बुनियादों पर तैयार की। पाकिस्तान को दुनिया का चौथा मुल्क जो है उसी बुनियाद पर जो है इसमें कहा गया, क्योंकि वजारत खजाना की जो रिपोर्ट है उसके वजारत खजाना की प्रेस रिलीज के मुताबिक वेनेजुएला में 1940, सूडान में 386 और लबनान में 138% महंगाई है, जबकि ज्यादा महंगाई वाले ममालिक फहरिस्त में पाकिस्तान जो है 8.91% पाकिस्तान में महंगाई है। जिसके बाद वजारत खजाना ने क्या क्या सवाल उठाए हैं? स्वाले अब्बासी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इमरान खान अच्छे लगे या बुरे, आप सिर्फ सियासत करें। खातून अव्वल की जात पर हमले बंद कर दें। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की वार्निंग, कहा बुशरा बीबी की जात पर हमले करना इखलाकी गिरावट की इंतहा है। अगर हमने जवाब दिया तो मुंह छुपाते फिरेंगे। खातून अव्वल के ऊपर बार बार हमला किया जाता है, ये सोचे बगैर आपको इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं, बुरे लगते हैं, आप उनकी सियासत कीजिए। आपको इमरान खान साहब की फैमिली अच्छी लगती है, बुरी लगती है, आप दिल में बुग़्ज़ रखिए। बट इस माशरे की कुछ इखलाकियात हैं। कोई स्कैंडल नहीं मिला आपको प्राइम मिनिस्टर पे 3 साल में, तो आपको जिन, चुड़ैलें, टूने, सुइयां। वो एक हमारा भाई तो पहुंच गया प्राइम मिनिस्टर के घर से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर, उसे दरख्तों के ऊपर लाल जो है ना वो कपड़े बंधे नजर आ गए। सबसे पहले आपको समझना होगा कि वो इमरान खान साहब की बीवी होने से पहले वो इस कौम की बेटी हैं। उसके बाद आपको ये याद रखना पड़ेगा कि वो एक माँ है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत फहश वेबसाइट्स को ब्लॉक करने से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में नई नस्ल की किरदार साजी बहुत अहम है। जदीद आला 3G और 4G इंटरनेट के फैलाव ने हर किस्म के मवाद तक सार्फिन की रसाई मुमकिन बना दी है। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि PTA को जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होकर काम करने की जरूरत है ताकि फहश मवाद को रोका जा सके। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, हमें अपने नौजवानों बिलखुसूस बच्चों को ऑनलाइन दस्तयाब गैर अखलाकी मवाद से बचाने की जरूरत है। वेलकम बैक। पाक अफगान ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल होने जा रहे हैं, जहां दोनों ममालिक के माबैन तिजारती और इक्तिसादी शोबाजात में ताउन पहले से कहीं ज्यादा होगा। इस सिलसिले में आज वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने काबुल का दौरा किया और अबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला हसन आखुंद से मुलाकात की और 2 तरफा तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी आज मुख्तसर दौरे पर काबुल पहुँचे, जहाँ अफगान अबूरी हुकूमत के नायब वजीर आजम मौलवी अब्दुल सलाम हनफी और अबूरी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने उनका खैर मकदम किया। शाह महमूद कुरैशी ने अबूरी अफगान वजीर आजम मुल्ला हसन आखुंद से मुलाकात की। मुलाकात में DGISI जनरल फैज हमीद, वजीर आजम के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक, अफगानिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सफीर मंसूर अहमद खान और पाकिस्तानी वफ़द के दीगर अरकान भी शरीक थे। मुलाकात में 2 तरफा बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, तिजारती और इक़्तिसादी शोबाजात में ताउन बढ़ाने और अफगान अवाम को माशी बहरान से निकालने के लिए मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया।
शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार किया और बताया कि अफगान शहरियों बिलखुसूस ताजिरों के लिए वीजा सहूलियात, नए बॉर्डर पॉइंट्स का इजरा और नकलो हरकत में सहूलत की फराहमी इस सिलसिले की कड़ियाँ हैं। अफगान हुकूमत के अबूरी वजीर आजम मुल्ला हसन अखुंद ने इंसानी इमदाद की बरवक्त फराहमी पर पाकिस्तानी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने पाकिस्तानी वफ्द को पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना भी दिया। भारत ने अफगान कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के हवाले से फैसला मुनासिब वक्त पर करेंगे। अफगानिस्तान से वापसी पर इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत करते हुए वजीर खारिजा का कहना था कि अफगान क़यादत इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ और तिजारत के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तानी कौम अफगानिस्तान की आवाम के साथ इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ खड़ी है। इंशाअल्लाह अगले चंद रोज में अफगानिस्तान से एक वफद इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आएगा। हिंदुस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात जो जिस नौयत के हैं और जो जम्मू और कश्मीर की मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है वो आपके सामने है। इनविटेशन तो गालिबन आ चुका है, ठीक, इनविटेशन हमें मिल चुका है। तो इन सब हक़ाइक़ को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान मुनासिब वक्त पर अपना फैसला करेगी। नायब खुर्शीद शाह को मुस्तकिल जेल में नहीं रख सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की जमानत मंजूर करते हुए 1 करोड़ रुपए के मचलके जमा करवाने और नाम ECL में शामिल करने की हिदायत कर दी। सक्खर में खुर्शीद शाह की रिहाई की खुशी में जियालों ने हवाई फायरिंग की, जिससे इलाके में खौफ और हिरास फैल गया। दो बरस हो गए, नायब खुर्शीद शाह को कितना हिरासत में रखेगा। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। अदालत उस्मा ने तरफेन के दलाइल सुनने के बाद 1 करोड़ रुपए के मचलकों के एवज रिहाई का हुक्म दे दिया। उमर अता बंदयाल ने कहा कि नैब तहकीकात करे, लेकिन खुर्शीद शाह को जेल में मुस्तकिल न रखा जाए। नैब ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा को आमदन से जायद असासों के केस में 18 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया था। खुर्शीद शाह, उनके बेटों, दामाद उवैस शाह समेत 18 अफराद के खिलाफ 1 अरब 23 करोड़ का रेफरेंस एहतसाब अदालत सक्खर में ज़ेर समात है। खुर्शीद शाह की 2 बरस बाद रिहाई की खबरों पर जियालों ने खुशी का इजहार किया और हवाई फायरिंग करके जश्न मनाया, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। जियालों का कहना था कि लीडर की रिहाई की खुशी में फायरिंग कर रहे हैं। खुर्शीद शाह के खिलाफ केसेस बदनीयती की बुनियाद पर बनाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं कमर जमान कायरा और नैयर बुखारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि खुर्शीद शाह को पार्टी और जमहूरियत से वफादारी की सजा मिल रही है। मुल्क में आइन की हुक्मरानी का वक्त जल्द आएगा। खुर्शीद शाह साहब के साथ जितनी पेशियां उनकी होती हैं सिंध में, वहाँ पे सारे सिंध के लोग होते हैं, MPA भी होते हैं, MNA भी होते हैं, वजीर भी होते हैं, पार्टी भी होती है, उनके कारकुन भी होते हैं, उनके दोस्त भी होते हैं। जब पंजाब में आके कोई पेशी होगी तो फिर पंजाब वालों को आना होगा, अल्लाह ना करे किसी और जगह हो। तो सिंध में भी होते हैं, हम सिंध में भी जाते हैं और वहाँ भी जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि मैं तो चुभता हूँ बहुत। पीपल्स पार्टी का यही तो मसला है। अपोजिशन अपनी तारीखी जिम्मेदारी निभाएगी, पीपल्स पार्टी बहरहाल हर हाल में निभाएगी। और ये याद रखें सब लोग कि अगर इस वक्त कुछ जमातें इस तारीखी जिम्मेदारी में पीछे रहेंगी तो ये तहरीक तो बहरहाल चलेगी। अब इस हुकूमत का जाना ठहर गया। हमारा ये मौकफ था कि PDM की जो लॉन्ग मार्च था 25 मार्च का, उसको सबोताज किसने किया? कभी भी ये फैसला नहीं था कि जब हम लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद आएंगे तो हम रेजिग्नेशन टेंडर करेंगे। इस रेजिग्नेशन के इशू को लॉन्ग मार्च के साथ एनेक्स किया गया, वो बाय डिजाइन किया गया ताकि मौजूदा हुक्मरानों को सहूलत मिले। अगर वो लॉन्ग मार्च हो जाता तो आज ये हुकूमत ऐवानों में बैठी ना होती। बलोचिस्तान असेंबली में तहरीक अदम एतमाद के रोज अरकान असेंबली की मिसिंग की गूंज सियासी हलकों में गूंजने लगी। हुकूमती हिमायती और बागी अरकान MPA हॉस्टल से नसीबुल्लाह मरी को हमरा ले गए। रिपोर्ट करेंगे इसी बारे में कोयटा से बुशरा कमर। बलूचिस्तान असम्बली से 3 लापता अरकान का मामला मुअम्मा बन गया। सूरत हाल कुछ यूं बनी कि 20 अक्टूबर को बागी और अपोजिशन अरकान ने असम्बली में पावर शो करनी थी, मगर 5 बागी अरकान ईवान में ना पहुंच सके। लेकिन इजलास शुरू होने से पहले ही लापता कहे जाने वाले MPA लाला रशीद असम्बली पहुंच गए और कहा कि वो मौलाना साहब से मिलने गए थे। रात गए जब बलूचिस्तान
बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने लापता अरकान असम्बली की बाजियाबी के लिए IG बलूचिस्तान से राब्ता किया तो कुछ देर बाद ही BAP की खातून बुशरा रिंद ने अपने होने का पता बताया और कहा कि वो तबीयत खराबी की वजह से इस्लामाबाद में मुकीम है, जबकि MPA महजबीन शेरान ने भी आज ट्वीट करके अपनी खैरियत बता दी। वजीर आला जाम कमाल भी लापता अफराद से मुतालिक वजाहतें देते रहे, लेकिन ताहाल सिर्फ 3 अरकान असम्बली ने ट्विटर और सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी जाहिर की है, जबकि लापता होने के खौफ से दीगर नाराज और अपोजिशन अरकान ने स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली के घर में पनाह ले ली। तन्हाई डसने लगी या प्रोटोकॉल याद आने लगा। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एक बार फिर से इत्तेहाद का राग अलापना शुरू कर दिया। कहते हैं अवामी मसाइल हल करने के लिए बहादुराबाद, हकीकी और PSP समेत किसी से कहीं भी मिल बैठने को तैयार हैं। इनकी और क्या क्या ख्वाहिशात हैं, ये सब जानिए इस रिपोर्ट में। वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। ये शेर कभी MQM की पॉलिसी हुआ करता था, लेकिन शायद डिप्टी कन्वीनर रहने वाले डॉक्टर फारूक सत्तार की याददाश्त बहुत कमजोर है कि कल तक वो बहादुराबाद ग्रुप को गैर कानूनी और गैर आईनी कहते नहीं थकते थे और आज उन्हें अपना मान रहे हैं। शायद डॉक्टर साहब को तन्हाई डस रही हो या अपना प्रोटोकॉल याद आ रहा हो, जो उन्हें अचानक अवामी मुश्किलात दिखाई देने लगी। 35 बरस का बेशतर सियासी अरसा उन्होंने हुकूमत में करोफर से गुजारा, लेकिन कभी अवाम को अहमियत ना दी और आज उन्हें महंगाई के सताए अवाम दिखाई देने लगे। कहते हैं MQM पाकिस्तान वालों से खुद को अलग नहीं समझता। डॉक्टर साहब को अब दूसरे डॉक्टर साबिक गवर्नर सिंध इशरतुल इबाद की बातें भी अच्छी लगने लगी हैं। कहते हैं इशरतुल इबाद के साथ आफाक अहमद ने भी इत्तेहाद की बात की है। फारूक सत्तार PSP की हिमायत के लिए भी तैयार हो गए, लेकिन वो जो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई बल नहीं गए। कहते हैं बहादुराबाद वाले किस ज़ौम में हैं? अगर मैंने सोलो फ्लाइट का फैसला किया तो फिर सबके वोट तकसीम होंगे, किसी के हाथ कुछ नहीं होगा। अब देखें इस तनहा लीडर को कौन कौन कितना संजीदा लेता है। लाहौर में नाबीना अफराद सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने अपने मुतालबात के हक में 11 रोज से धरना दिए बैठे हैं। सूबाई वजीर पंजाब यावर बुखारी मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करने पहुंच गए। नाबीना अफराद और सूबाई वजीर के दरमियान क्या मुज़ाकरात हुए, ये जानते हैं वकार शौकत से। जी वकार। आज बिल्कुल 3000 से ज़ायद पंजाब भर के मुख्तलिफ इलाकों से आए नबीना अफराद को आज जो है वो 11 रोज़ लाहौर में एहतजाज करते हो चुके हैं। यहाँ पर जो है वो सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर आज जो है वो कुछ देर पहले आज सूबाई वज़ीर बैतुल माल जो है वो यहाँ पर आए, नबीना अफराद के साथ मुज़ाकरात किए। इनके मुतालबात क्या थे? अच्छा ये बताइए कि क्या मुतालबात हैं और मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब? 35 दिन का इनके साथ हमारा मायदा हुआ था कि 35 दिन में जो है हम जो है आपके ये जो बेरोज़गार है, ये जो हमने डेली वेजेस पे लाना था इनको 35 दिन में इनको हम कॉन्ट्रैक्ट में लाएंगे। तो इन्होंने 35 दिन क्या हमारा जो है तकरीबन 1 साल गुजर गया है, इनका जो है वादा वो पूरा नहीं हुआ, इन्होंने पूरा नहीं किया। बिल्कुल वादा वफा ना होने की वजह से नबीना अफराद जो है वो सरापा एहतजाज थे। अभी जो है वो कुछ ही देर बाद जो है वो नबीना अफराद को जो है वो नासिर बाग में मुंतकिल किया जाएगा और 2 रोज़ के बाद जो है वो इनका नोटिफिकेशन जारी करने का जो है वो महकमा बैतुल माल की जानिब से ऐलान किया गया है। इनका ये कहना है कि अगर इस मरतबा भी वादा वफा ना किया गया हुकूमत की जानिब से तो दोबारा से जो है वो एहतजाजी धरना दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया वकार आपका। मिशन वर्ल्ड कप के बाकायदा आगाज से कबल शाहीनों के लिए हर जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। T20 वर्ल्ड कप से कबल टीम पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने के लिए मुल्क की अहम शख्सियात की जानिब से दिए गए पैगामात को दीवार पर नस्ब किया गया। खिलाड़ियों के नाम पैगामात में इन्हें भरपूर जज्बे और बेखौफ होकर खेलने की तलकीन की गई। पैगामात से बरी दीवार का इफ्तिताह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी ने किया और कौमी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एक बहुत ही अच्छे तरीके से हौसला अफजाई की है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की। इस्लामाबाद के शहरियों ने, राजा नासिर साहब की बहुत बेहतरीन कोशिश, तमाम तबका फ़िक्र के लोगों ने अपने पैगामात इस दीवार पे लिखे हैं, सजाए हैं। बच्चों ने भी बड़े खूबसूरत पोस्टर्स बनाए हैं। तो ये पाकिस्तानियों की तरफ से एक नेक तमन्नाओं का, एक हौसला देने का इजहार जो बहुत प्यारा इजहार है। तकरीब से खिताब करते हुए मेंबर कौमी असम्बली अली नवाज अवान का कहना था कि हमने एक तरफ पुलवामा में भारत को शिकस्त दी, अब ग्राउंड पर इन्हें शिकस्त देंगे।
जिस तरह पुलवामा में पाकिस्तान ने इंडिया के साथ किया है, उसी तरह हम चाह रहे हैं पाकिस्तान की टीम इंडिया में इंडिया के साथ वही काम दुबई के अंदर करे और उनको इस तरह की हार दे ताकि वो दोबारा उनको पता चले कि 2 साल वो वापस पीछे बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं। तकरीब में शरीक शहरी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत के लिए पुरुम्मीद नजर आए। प्रोडक्शन टीम के हमरा हैदर शिराजी, GTV न्यूज, इस्लामाबाद। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन के साथ फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए GTV न्यूज।